किसने शुरू कर दिया? गधे गधे मनुष्य तो 84 लाख योनियों में जाता नहीं है। उसका देहांत पर कुछ चक्कर लगता है क्या? हाँ, अभी तो बोला बकासुर। बगुले जो कुछ बोलते हैं वो बकबक ही करते हैं फालतू। असली भविष्यवाणी तो बाबा ही आके सुनाता है, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। मैं आज न्यूज में देखता हूँ गधा मैंने कोई ब्राह्मणों की दुनिया के होंगे गधे, तो वो भी भविष्यवाणी कर रहे होंगे, तुम्हारा ये पार्ट है, तुम्हारा ये पार्ट, तुम्हारा ये पार्ट है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा किसी का पार्ट डिक्लेयर करते हैं क्या? क्या कहते हैं? नहीं, अपना पार्ट आप ही प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा नहीं बतावेगा, ना बोर्ड में लिख के बता देगा। हर एक आत्मा अपने चलन से, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से स्वतः ही अपने पार्ट को क्लियर करेगी। अभी जो ऑर्गेनिक ले रही है ना, ऑर्गेनिक रेशन सब्जी वगैरह, वो 1:8 है। उसमें मिक्सचरिटी नहीं है क्या? क्योंकि सारी दुनिया झूठी है। कुछ न कुछ तो मिक्सचरिटी रहती ही है, क्योंकि जो जमीन एकदम खाद लेने की आदी बन चुकी है, उसमें एकदम ऑर्गेनिक खेती नहीं की जा सकती। कुछ न कुछ केमिकल डालना ही पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट भले कुछ भी किया जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो विषैला तत्व तो रहता है। जम दे जाम दे नहीं हो जाता। ये हथेली पे आम जम जाएगा, फल निकल आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है। वो आदि में उन लोग मम्मा कोर्ट में गए थे ना गीता भगवान को अप्रूव करने के लिए। अभी अंत में छोटी मम्मी जाएंगे क्या? आज में माता को क्या प्रूफ करने के लिए? गीता तो कोर्ट में मम्मा ने ये साबित किया था गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कोर्ट में गई थी, ये बात साबित थोड़ी ही हुई थी। अभी आदि से अंत होनी चाहिए ना। शुरुआत कहाँ से होगी? एकदम बस गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। ये पहले शुरुआत कहाँ से होगी? एडवांस पार्टी में भी कहाँ से होगी? हम सुधरे तो जग सुधरा। दिल्ली के लिए क्या बोला है? दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। मतलब उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठा हुआ है। वैष्णवी देवी के आने के बाद है वो कैसे अभी हम बोल रहे हैं ये वाणी में आता है तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव भगवान है। शिव भगवान है। अभी एडवांस में सभी सबको मालूम हुआ, सबको माने कहीं न कम सबको मालूम हुआ, लेकिन दुनिया तो नहीं मान रही है। ब्राह्मणों की दुनिया भी तो नहीं मान रही है। बाहर दुनिया की बात छोड़ दे, जब ब्राह्मणों की दुनिया ही नहीं मान रही है, फिर भी थोड़ा परसेंटेज ब्राह्मण प्रपंच में मानते हैं। वो तो परीक्षा हो तब पता चले ना। अभी वो बक्का तो सब लगा देंगे, कागज पर भी लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब परीक्षा हो माया की फाइनल, तब पता चले कि भगवान कौन है, किसको पक्का निश्चय है।
हाँ? लौकिक पढ़ाई जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना हाँ? वो कम पास होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो ज्यादा पास होते हैं, रिजल्ट आता है। हाँ? इसका शूटिंग क्या होता है? गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है शिष्टाचारी भ्रष्टाचार है? हाँ, तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में हम भ्रष्टाचार बढ़ेगा या शिष्टाचार बढ़ेगा? लेकिन प्राइवेट स्कूल में ज्यादा प्राइवेट स्कूल में उतना भ्रष्टाचार नहीं होता होगा, वहाँ तो यथा राजा तथा सब प्रजा। हाँ। तो आखिरी प्रूफ गीता का भगवान जगदम्बा शुरुआत कहाँ से होगी? आखिर इस दुनिया में सबसे पहले भगवान बन के बैठा कौन होगा? देहधारी धर्म गुरुओं में पहला देहधारी धर्म गुरु कौन? इस्लाम है? कृष्ण के सोल गीता का भगवान गीता का भगवान ब्रह्मा। वो एक ही बात, जो गीता का भगवान हुआ वो इसे वो हम हुआ। मुरली में जो भी मुरली चलाई गई उसमें ये साबित कैसे हो गया कि ये कृष्ण की सोल है? हैं? 66 का घोषणा हो गया है। हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण की सोल है, दादा लेखराज ही कृष्ण की सोल है, ये कैसे साबित हो गया? और इसमें ही शिव बाबा आता है, ये साबित कैसे हो गया? पिताश्री नाम डाल दिया है ना, हैं? पिताश्री शिव जब बाबा। पिताश्री नाम डाल दिया वो तो गीता के भगवान की बात हुई। ये साबित कैसे हुआ है कि कृष्ण की सोल है और इसमें भगवान आता है? कोई प्रूफ है? कराची से मूली निकल हैं? कराची से मूली निकल के आई ना। हाँ, मुरली निकलती आई सो क्या हुआ? 47 से 68 तक ब्रह्मा बाबा से शिव प्रवेश हुआ था। हाँ? वो कैसे मालूम हुआ था? मैंने ज्ञान सुनते, ज्ञान आया, हाँ? तो ज्ञान से पहले जो कुछ बोलता था ज्ञान का उतना यह नहीं था, तो बाद में सबको मालूम पड़ा है मनुष्यवादी नहीं देता है या भगवान देता है। भगवान किस मुख ने कहा? भगवान अपने मुख से, जब भगवान भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा तो वो अपने मुख से कहेगा कि मैं भगवान हूँ, नहीं मैं कृष्ण हूँ, नहीं मैं शिव हूँ। नहीं नहीं फिर वो भी नहीं बोला, नहीं है? मैं भगवान है नहीं बोला है। अच्छा। पानी में नहीं आया। अच्छा, नहीं आया है? मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण के तन में आया हुआ हूँ, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। भगवान भगवान जो होगा उसको कहने की दरकार पड़ेगी कि मैं भगवान हूँ? नहीं दरकार पड़ेगी। भगवान को भगवान कहने की दरकार नहीं। जो सिद्ध करते हैं वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकते। भगवान को भगवान सिद्ध करने को तो नहीं। जितने भी धर्म पिताएं हुए, धर्म गुरु हुए, सब शिवो हम कह के बैठ गए, तो उन्होंने फॉलो किसको किया? प्रजापिता को। प्रजापिता को फॉलो किया। अंत में है, जब अंत में है, तो आपको भी मैं बाप हूँ, शिवोहम करके उनका पाठ करता है ना अंत में, तो अंत में दुनिया में यही साबित हो जाएगा। वो बच्चे ने कभी करके कि शिव ज्योति बिंदु अलग से कोई चीज नहीं होती, अलग से कोई तत्व नहीं है, सिर्फ राम की आत्मा ही भगवान है। जैसे अंत में अगर यही साबित होगा फिर तो ये बात साबित हो जाएगी कि राम की आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है। लेकिन आदि में ब्रह्मा को प्रजापिता से माने सुप्रीम सोल से मालूम पड़ा है। मालूम पड़ा, वो तो उस समय ध्यान ही नहीं है। ध्यान होता तो मुरलियों में पहले ही प्रजापिता शब्द बोला जाता। लेकिन उसको साक्षात्कार हुआ, वो जो कुछ सुप्रीम सोल से क्लैरिफिकेशन हुआ, उसको उसका मन में बराबर बैठा है। बैठ गया। ब्रह्मा होने वाला है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरे में ही भगवान है।
मैं ही भगवान का रूप हूँ साकार में। नहीं, मैं ब्रह्मा होने वाला है। हाँ। और मैं भी सत्ययुग में कृष्ण होने वाला है। सत्ययुग में कृष्ण होने वाला है, वो तो ठीक है। बराबर। सत्ययुग में कृष्ण और मेरे में ही भगवान आता है। क्या उनकी बुद्धि में ये बैठा है कि भगवान बाप का स्वरूप कोई दूसरा है? नहीं बैठा। तो गीता का साकार में भगवान उन्होंने किसको समझा है? अपने को ही समझा। अगर न समझा होता तो पहले से ही प्रजापिता शब्द लगाया होता उन्होंने, या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से पहले प्रजापिता शब्द लगाया होता। पहले तो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा होता था चित्रों में, या पंपलेट वगैरह जो कुछ छपाए जाते थे। प्रजापिता को तो उड़ा ही दिया ना। तो 66 में उसको मालूम पड़ा। हाँ। और जब कराची में सर की शाम हुआ ना, तब उनको लगता था ना मेरे में श्री प्रवेश करके। हाँ, तो बताया ना, ये ज्ञान मेरे में तो पहले था ही नहीं। आप समझते हैं कि ये बातें तो मेरी नहीं हो सकती, ये भगवान प्रवेश करता है। तो उनको ये तो ठीक है, लेकिन गीता का भगवान किसको समझा उन्होंने? साकार में गीता का भगवान किसको उनकी बुद्धि में क्या था? गीता का साकार में भगवान तो उन्होंने स्वयं अपने को समझा ना। तो यहाँ से भूल हुई कि नहीं हुई? यहीं से भूल हो गई। शिवो हम की भूल आखिर कहाँ से हुई? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कहाँ से हुई? दुनिया में तो सब गुरु लोग जो है वो बोलते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम, लेकिन इसकी भी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं से हुई होगी। उसकी शुरुआत करने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा खुद ही समझा ना, वो खुद ही अपना समझा ना गीता को। अपने स्वरूप को ही गीता का भगवान समझ लिया। मैं ही गीता पति भगवान हूँ, वो गीता माता है। इसलिए फ्रिक्शन हुआ क्या यदि के आदि में? जो झगड़ा तो होगा ना फिर। और ये बात के लिए, ये बात के लिए नहीं। बाबा ब्रह्मा को बोला है 4 चतुर्भुजा और पंचमुख ब्रह्मा, वो आदि का माता पिता और वही अंत का मध्य का है ब्रह्मा बाबा। वो तो पहले जन्म छोड़ के बाद गीता माता को यह जन्म में कब शिव प्रवेश हुआ? गीता माता में? हाँ, गीता माता में पहले जन्म में शिव ने प्रवेश करके तो भक्ति मार्ग की फाउंडेशन डाली। ठीक है, सुनने सुनाने की बात दी, वो ब्रह्मा हो गए। ठीक है। हाँ, यहाँ भी गीता माता जो कुछ सुनती है वो ही सुनाती है। जो भी सुना भगवान के मुख से वही बात उन्होंने कैसे में सुनाई, कुछ नई बात तो नहीं सुनाई। तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ता है। और आज विशेष आत्माएं जब तक संगठित रूप में रहते हैं तब तक दुनिया स्थिर रहेंगे। जब संगठित टूट जाता है, ग्रह आपस में टकराते हैं, तब दुनिया का विनाश हो जाता है। संगठन क्यों टूटता है? इम्प्योरिटी आती है तो संगठन टूटता है। प्योरिटी से यूनिटी होती है, इम्प्योरिटी से विनाश होता है। विनाश तो बिना झगड़े को होगा ही नहीं। पीरियड की बात है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में पहले विनाश होगा कि बाहर की दुनिया में होगा? पहले ब्राह्मण की दुनिया में। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया, बेसिक आत्माओं की दुनिया का विनाश होगा या एडवांस में पहले विनाश होगा? एडवांस विनाश हो तब तो मर के प्रत्यक्ष हो नंबरवार। वो नंबरवार नहीं होंगे सब एक जैसे नंबर के। 100
100% मार्क्स बराबर पाने वाले होंगे क्या? हैं? नंबर कैसे बनेंगे? नंबर बने इसके लिए जरूरी है। हाँ जी, ये बताइए कि कर्मातीत अवस्था जब होगी तब विनाश शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो किसी विनाश और कर्म एक की भी कर्मातीत अवस्था हुई, कर्म से अतीत अवस्था, तो विनाश शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों का ताल्लुक क्या है? विनाश होने में और कर्मातीत होने में संपन्न हो गया, माने स्थापना हो गई। हाँ, विनाश कराने के लिए निमित्त कर्मातीत चलते पहले स्थापना होगी, विनाश होगा। स्थापना। हाँ, तो फिर कर्म करते भी कर्म का कोई असर आत्मा के ऊपर न पड़े, अतीत हो जाए कर्म से, कर्म बंधन लगे ही नहीं, कर्म बंधन बांध न सके। अभी रामकृष्ण की आत्माओं को कर्म बंधन बांधता है या नहीं बांधता है? हैं? कर्मातीत हुए कि नहीं हुए? हैं? एक सेकंड, हैं? अरे नहीं हुआ। कर्मातीत हुआ? एक नहीं, सेकंड के लिए नहीं। नहीं। नहीं बाबा ने कहा कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, माने उस पुरुषार्थ की स्टेज पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो निकल के आगे चले जाएं और ये विनाश की ज्वाला में जल मर के सब खत्म हो जाए। दुनिया में चारों तरफ जैसे जैसे विनाश बर्पा होता जाएगा, वैसे कामाग्नि भी तीखी होती चली जाएगी। मनुष्य संसार में बंदरों में सब देखने में आएंगे। तो ऐसा ना हो कि बच्चे कामाग्नि में ही सुलग के खत्म हो जाए। इसलिए बाप दादा अकेले नहीं जा सकते वापस, बच्चों को साथ लेकर के जाएंगे, और बच्चों को साथ लेंगे तो संग का रंग रामकृष्ण की आत्माओं को भी लगेगा। और लगता है ऐसी दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं है, मनुष्य आत्मा, जिसको संग का रंग न लगता हो। और संग का रंग लगता है तो अवस्था कुछ न कुछ नीचे आती है। तो ये कर्मातीत जो अवस्था है, इसलिए शंकर का ही स्वरूप ऐसा है। भक्ति मार्ग में जो शंकर का चित्र बनाया है, कहीं कहीं ऐसा बना दिया जैसे रावण, विकराल भयंकर, काली काली मूछें, काली काली दाढ़ी, लाल लाल आंखें। शंकर का स्वरूप सौम्य भी दिखाया जाता है, देवताई चेहरा भी दिखाया जाता है, क्लीन शेव, और फिर दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाया जाता है, माना तामसी स्वरूप। दाढ़ी मूछ माना भिखारी, और क्लीन शेव देवता माना निर्विकारी। तो श्याम सुंदर ये गायन किसका हुआ? शंकर के रूप में जो कृष्ण की आत्मा रोल बजाती है, वो स्वरूप ही प्रैक्टिकल रूप में पार्ट बजाता है श्याम और सुंदर। अभी अभी श्याम, अभी अभी सुंदर, संगम युग का गायन है। ऐसे नहीं कि सन 68 तक 18 जनवरी तक ब्रह्मा बाबा श्याम है और सतयुग में जाके सुंदर कृष्ण के रूप में जन्म ले लेंगे, जैसा तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी बताते हैं श्याम सुंदर का अर्थ। वो नहीं, श्याम सुंदर एक व्यक्तित्व का नाम है। तो वो एक व्यक्तित्व कौन? भक्ति मार्ग में शंकर को दिखाया जाता है, अभी अभी बूढ़ा बन जाता है और अभी अभी नौजवान बन जाता है, अभी अभी बच्चे की तरह पड़ा सो ही रहा है, बच्चा बन जाता है। अगर सारी दुनिया बाबा के पीछे पड़ते हैं, सारी दुनिया भगवान के पीछे पड़ते हैं, लेकिन भगवान उन बच्चों के पीछे पड़ रहे हैं। पड़ेगा कि पड़ता है? कैसे पता चलता है? अभी 2 साल से अवेकवाणी में तो वाणी चली आ रही है, लेकिन अभी साकार में कैसे पता चलता है?
ये भगवान बच्चों के पीछे कब पड़ता है और बच्चे भगवान के पीछे कब पड़ते हैं? टाइम अलग अलग होगा या एक ही टाइम होता है? कौन सा टाइम अलग अलग? राक्षस पीछे पड़ते हैं, राक्षस पीछे पड़ते हैं। नहीं, भक्ति मार्ग में रहते हैं। भगवान बच्चों के पीछे तब पड़ता है जब भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो अति तमो प्रधान बनता है, तब भगवान को भी बच्चों के पीछे पड़ना पड़ता है। क्योंकि बिना संगठन के कोई कार्य नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। बच्चों के संगठन से ही स्वर्ग स्थापन होगा, बच्चों के बगैर स्वर्ग स्थापन होना नहीं है। इसलिए भगवान को बच्चों के पीछे जाना पड़ता है, बच्चे भगवान के पीछे जाते हैं, सारी दुनिया भगवान के पीछे जाती है। और भगवान जिन बच्चों के पीछे जाता है तो वो तो कितने भाग्यशाली हो गए। सबके पीछे तो नहीं जाता, सब बुलाते भी नहीं है। जो पतित पावन कह करके बुलाते नहीं है वो पतित से पावन बनते भी नहीं है, और जो बुलाते नहीं है उनके पास जाता भी नहीं है। जो बुलाते हैं उनके पास जाता भी है। इसका मतलब आज्ञा उन्हें ज्यादा बुलाया है, जरूर ज्यादा भक्ति की होगी तो ज्यादा ज्ञान उठाएंगे। ज्ञान उठाने का मतलब ये नहीं कि सुनने सुनाने तक सीमित हो। ज्ञान उठाने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान रमा हुआ हो। धन मन धन समय संबंध संकल्प सबसे बाबा को सरेंडर होनी चाहिए ना। अभी आर्ट जो है स्थूल में ही सरेंडर हो चुकी है। सरेंडर तो पहले माया होती है, 8 सरेंडर होते हैं क्या? अगर 8 पहले सरेंडर हो जाए तो उनको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिल जाए। मतलब बुद्धि से होते हैं। ये क्या बात हुई? बुद्धि से टाइटल मिलता है? बुद्धि से सरेंडर होंगे तो बुद्धि से टाइटल मिल जाएगा। प्रैक्टिकल सरेंडर होंगे तो प्रैक्टिकल में टाइटल मिल जाएगा। प्रैक्टिकल में टाइटल मिला हुआ है या बुद्धि से टाइटल मिला हुआ है माया को? प्रैक्टिकल में जिसको चाहे उसको नीचे झुका दे। क्या अच्छों को नीचे, कोई ये अहंकार न करे कि माया हमको नहीं पछाड़ सकती। माया कभी भी कोई को भी पछाड़ सकती है। तो प्रैक्टिकल में है या बुद्धि में है? सिर्फ प्रैक्टिकल में है। तो ये ताकत कहाँ से मिली, कैसे मिली? बुद्धि से पहले सरेंडर होती है इसलिए उसको ताकत मिलती है। इसका मतलब अभी स्थूल में सरेंडर नहीं हुआ है? क्या? इसका मतलब अभी पूरा सरेंडर नहीं हुआ है स्थूल में। जरूर नहीं हुए होंगे, नहीं तो सर्वशक्तिमान बन जाए। और 8 तो सरेंडर 8 में से 1 को छोड़ के बाकी 7 तो सरेंडर होते ही नहीं है पहले। अगर उन 7 में से कोई सरेंडर हो जाए तो माया का नंबर खत्म हो जाएगा। है? ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा। ड्रामा ही उल्टा है? अष्टदेव ही बन के रहेंगे कि नष्टदेव बनेंगे? है? कदरी के कैसेट में बोला है कि कराची में जो संगठन हुआ वो वैष्णव देवी की प्योरिटी की पावर से हुआ है। ऐसे ही जो अभी की नई दुनिया का फाउंडेशन हुआ उसका भी जो बीज है माना अष्टदेव में चंद्रवंश से कनेक्टेड उनसे हुआ होगा। 8 देवों में जो भी उनके आधार मूर्त वो तो बीज रूप है ना। अष्टदेव तो बीज रूप है, आधार मूर्त है। बीज रूप है, पत्ते भी नहीं है, वो तो बीज रूप है। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं वो आधार मूर्तों को गुण रत्नों और ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने वाली है या नहीं है? वो उनको श्रृंगार करने वाली है। तो जो आधार मूर्त हैं, आधार मूर्तों में जो आधार बनने वाले हैं
उनमें कोई चंद्रवंशी होंगे या नहीं होंगे? कौन है चंद्रवंशी? वैष्णो देवी आधार मूर्त है, विजयमाला की हेड, तो उसका कोई बीज होगा कि नहीं? कौन होगा? कैसे? बड़ी मम्मी बीज होगी उनकी है। बीज अगर हो अष्टदेव में हो तो फिर तो वो सूर्यवंशी हो जाए। जगदम्बा जो है वो सूर्यवंशी नहीं कही जा सकती, बल्कि वो चंद्रवंश की रतन कही जा सकती है। अष्टदेव है वो बड़ी बड़ी दीदी दादाएं जो बैठे हुए हैं यज्ञ में, उन आधार मूर्तों को भी श्रृंगारने वाले हैं। यज्ञ की याद में भी उन्होंने श्रृंगारा था। किन्होंने? अष्टदेवों ने। और अंत में भी उनको श्रृंगारते हैं। तो चंद्रवंश है या कोई भी वंश है, उन सबका मूल बीज कहाँ है? सूर्यवंश तो बहुत लंबा चौड़ा है। कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर वो बीज है? हर धर्म के बीज 8 हैं। वो उसमें हर धर्म के बीज समाये हुए हैं। वो बीज आदि से अंत तक भगवान के सहयोगी रहते हैं, लेकिन आखिरी जन्म में जाकर के गिर जाते हैं। तो धारणाएं भी तो ज्यादा होगी ना, ज्ञान की भी धारणा ज्यादा होगी, गुणों की भी धारणा ज्यादा बनेगी। लेकिन गुणों की धारणा तब बनती है जब, जिसे कहते हैं रूप के साथ बसंत, बसंत बनने वाला पार्टधारी है, वो जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक बसंत कौन है बीज रूप आत्माओं में, उनमें वो बसंत ऋतु के गुण नहीं दिखाई देंगे। तभी दिखाई देंगे जब वो मुखी आ जाएगा। हाँ, उनमें कोई होगा धारणा बोल, लेकिन एक के चले, एक के बाढ़ बोलने से तो बाढ़ उठता नहीं। हाँ? अभी तो सारी दुनिया नीचे गिर रहे हैं ना, है? ऊंचा उठाने के लिए दूर देश से बाप आते हैं, लेकिन ऐसा सच्चा बाप को जो विकारी दृष्टि से देखते हैं और डाउन करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा उनका हालत क्या है? तो माँ बाप में लिस्ट वगैरह जाएगी, बता तो दिए है? नहीं बोला? जो बाप को विकारी दृष्टि से देखते हैं कि बाप विकारी है, वो महापापियों की लिस्ट में गिने जाएंगे। तो महापापियों की लिस्ट में गिने जाएंगे और उन्हें क्या दंड मिलेगा? नेगेटिव बाबा ने बताया था मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग जो है तो बात को उल्टा उल्टा समझते हैं, लेकिन अभी भाषा प्रॉब्लम होते हैं, पूरा पूरा बात समझ में नहीं आते हैं, तो उल्टा ले लिया, फिर मुसलमान और क्रिश्चियन का टूटी हो जाता है। पक्का करना चाहिए ना कि हमें कदम कदम पर बाप को फॉलो करना है, तो नहीं होगा। बाप के पास तो मीडिएटर है या नहीं है? दूसरी भाषाओं को बोलने वाले नहीं है क्या? दूसरों को मीडिया क्यों बनाना बात को समझने के लिए?
भाषा नहीं आती है तो अंत समय में क्या होता है कि देहधारी धर्मगुरु वो निमित्त बन करके बैठ जाते हैं, उनको उल्टा पलटा समझाते हैं, उल्टी पलटी बात बुद्धि में बैठ जाती है, अपोजिशन में आ जाते हैं। बाबा 16,108 ही पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। हाँ जी। बाकी जो भी है प्रजा वर्ग में आ जाता है वो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, तो भी कौन सी विशेषता है वो सब बीज बनते हैं ना, कंचन काय बनते हैं। हाँ, वो इसलिए बनते हैं कि जो राजा वर्ग की आत्मा होती है वो चलाने वाली बन जाती है। जैसे बोला कि जो भी एडवांस में आवेगा उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो अगर अंत में निकला और ज्ञान में चला तो प्रजा बन जाएगी या राजा घराने में आवेंगे? प्रजा घराने में आएंगी ना। माना कि जब तक प्रत्यक्षता बाप की नहीं हुई है तब तक उन्होंने माना नहीं, और जब प्रत्यक्षता हो गई तब पुरुषार्थ करना शुरू किया पवित्रता का, तो उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन टू लेट का बोर्ड लग गया। लेकिन कंचन काया तो बनना, कंचन काया बनेगी। कंचन काया तो प्रजा की बनती है कि नहीं बनती है? कंचन काया बनना अलग बात, और राज परिवार में जन्म लेना ये अलग बात। कंचन काया तो इसलिए बन जाएगी कि उनकी बुद्धि में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, उनकी बुद्धि में महानता बैठ जाएगी। देखो हमारे परिवार में भी कोई ऐसी आत्मा है, देवात्मा, जिसने इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, बाप को पहचाना, हमने नहीं पहचाना, तो उसके प्रति श्रद्धा विश्वास भावना बैठ जाएगी। बाप के प्रति तो बैठेगी, लेकिन उसके व्यक्तित्व के प्रति भी श्रद्धा भावना बैठ जाएगी। पूजा करने लग पड़ेंगे। हमारे घर में तो कोई देवता है बाबा ने बताया है आगे जाकर के युगलों का महिमा होता है, लेकिन किसी ने कहा अभी जो युगल गीता पाठशाला चला रही है उन लोगों को महिमा नहीं होता है। जब रुद्रमाला को विजयमाला में पिरोया जाता है उन लोगों का महिमा होता है, ऐसे बाबा ने बताया है, ऐसा बोला। तो ठीक है, युगल है, लेकिन युगल होकर के अपने घर के वातावरण को लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बना सके। विकारी के प्रभाव में आते रहते हैं, विकारी वातावरण बनता रहता है, तो महिमा कैसे होगी? महिमा पूजा अर्चना ये पवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पवित्र की होती है? पवित्रता की पूजा होती है। अब पवित्रता के वाइब्रेशन बनते हैं, तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कैसे बना? गीता पाठशाला का मतलब ही है कि जीवन का लक्ष्य नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। उनका भी लक्ष्य है नर से नारायण बनना है, और जो आते हैं उनको भी लक्ष्य देना है कि नर से नारायण जैसा बनना है। तो खुद भी नर नारी नारायण जैसे बने, और जो भी जिज्ञासु आते हैं उनको भी ये लक्ष्य देना है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। ऐसा पुरुषार्थ करें। अगर अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बनाया और कहीं अलग कमरा लेकर के गीता पाठशाला खोल दी, तो अलग कमरा लेकर गीता पाठशाला खोलने का मतलब क्या हुआ? कि अपने घर को पवित्र वातावरण बनाने का लक्ष्य नहीं रखा। अभी तक ब्रह्म कुमारियों में भी क्या होता है? यही तो होता आया कि कोई न कोई भाई को पकड़ लिया, ज्ञान सुना दिया, भाई ने एक मकान लिया और बैठा दिया ब्रह्मा कुमारियों को कि तुम पुरुषार्थ कराओ। तो सन्यासी पुरुषार्थ कराएगा तो उससे लक्ष्मी नारायण की दुनिया बन जाएगी? बन ही नहीं सकती। तो दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाओगे तो उसमें तो निशाना चूक जाएगा कि नहीं चूकेगा? चूक जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना पुरुषार्थ करके फिर अपना हाथ जगन्नाथ।
गीता पाठशालाओं का गायन है, आध्यात्मिक वो क्या नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का गायन नहीं है। क्यों नहीं है? गीता मंदिर का गायन क्यों है? गांव-गांव में, शहर क्यों बने हुए हैं? नहीं, मंदिर इसलिए बने हैं कि संगम युग में कहीं जरूर गीतापति भगवान ने पढ़ाई होगी, गीता माता ने पढ़ाई होगी, तो गीता मंदिर बने हुए हैं। प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है गीता। गीता में जो ज्ञान दिया गया है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए दिया गया है या निवृत्ति मार्ग वालों के लिए दिया गया है? अगर निवृत्ति मार्ग वालों ने गीता का ज्ञान सुना भी तो भी भगवान के अपोजिट में बैठ गए, उनके ऊपर ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ा, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो या कोई भी हो। वास्तव में गीत गाना भी नहीं, सुनना भी नहीं, लेकिन जब बहुत खुश हो जाता है तब दिल से गीत आ जाता है। तो अंदर अंदर गीत गाओ, अंदर अंदर डांस करो, दूसरों को दिखाने की जरूरत है कि स्टेज पे खड़े हो जाओ और डांस करना शुरू कर दो मृदंग बजा के, हैं? दिल से अगर आप हाँ, दिल से आता है तो कोई जरूरी कि चौराहे में जाके डांस करना शुरू कर दें? भक्ति तो ठीक है, दिखावा करने की क्या जरूरत? अपने अंदर की खुशी अपने अंदर समा के रखो और वाइब्रेशन ऐसा बनाओ कि दूसरी आत्माएं भी जो हमारे कनेक्शन में आए, वाइब्रेशन में आए, वो भी नाचने लगे, वो भी खुश हो जाए हमारा चेहरा देख करके। इनको क्या मिला है? इनकी आंख क्यों खुशी में डांस कर रही है? तो जब बहुत दुख होता है तब भी आ जाए। दुख क्यों होता है? किसी की बात सुन करके, किसी का काम देख करके दुख होता है ना। तो जो दुख होता है इसका मतलब जो दुखी होने वाला है वो प्रभावित हुआ ना किसी से। प्रभावित हुआ तो दास दासी या प्रजा बना कि नहीं बना? तो दास दासी बनेगा तो दुखी होगा, उदास होगा। किसी की बात सुन करके, किसी का कर्म देख करके, ब्रह्मा कुमारी ऐसा कर्म कर रही है, हमने देख लिया, हमारी अवस्था डाउन हो गई, हम ज्ञान में से टूट पड़े। तो क्या हम प्रजा बने या राजा बने? प्रजा बने। अरे ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। हमको अपनी हालत खराब करने की क्या दरकार? बाबा ने तो हमें बताया है, न दुख लेना है न दुख देना है। तो दुख देना नहीं है ये तो बात पक्की कर लेते हैं, लेकिन दुख लेना नहीं है ये बात भूल जाती है। कब होगी बाबा पक्की? है वो कब होगी पक्की? तभी होगी जब आत्मा की स्थिति में रहेंगे। दुख लेते क्यों हैं? प्रजा बनते क्यों हैं? नशा क्यों नहीं रहता? हम किसके बच्चे हैं? राजाओं का राजा बनाने वाले के बच्चे हैं, महाराजा बनाने वाले के बच्चे हैं। तो हम किससे प्रभावित हो जाए? हम सिवाय एक के और किसी से प्रभावित होने वाले नहीं है। ऐसे कौन है बाबा जो प्रभावित नहीं होता? तो प्रजा भी बन रहे हैं। लेकिन उसमें भी परसेंटेज है ना। हाँ परसेंटेज है, लेकिन है तो प्रजा ना। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में सब कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना बाबा। पुरुषार्थी जीवन में कहीं ना कहीं अंत तक ऐसा ही होता रहेगा। अंत तक नहीं, कभी कभी होता रहेगा। अंत कब बाद में आएगा क्या? नहीं बाबा, शुरुआत में अभी शुरुआत चल रहा है कि अंत अभी शुरुआत है ना। शुरुआत कहने वाले ये समझते हैं कि अभी शुरुआत है हमारी। पहले ऐसा होगा तो शूटिंग तो बंद है ना। हाँ वो जितने लंबे समय तक प्रभावित होने की शूटिंग चलती रहेगी तब तक समझना चाहिए कि हम प्रजा हैं, अभी राजा नहीं बने। कोई कुछ भी कहता रहे, सारी दुनिया एक तरफ होकर के ग्लानि करे, लेकिन हमारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है क्या? एक बाप दूसरा न कोई। तो इसका मतलब अष्टदेव जो भी है वो कम प्रभावित होंगे हैं? अष्टदेव जो भी है कम प्रभावित होंगे। अपनी अवस्था जो भी खराब करते हैं तो प्रजा वर्ग के हैं, दास दासी वर्ग के।
तब तक जब तक प्रभावित होते हैं। कोई कुछ भी बोलता है, किसी के बोलने से क्या हमारे हमको चिपक जाता है क्या? हम चाहें तो किसी की बात पर ध्यान दें या ना दें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। ये ऐसे कहता है इसलिए हमारी अवस्था डाउन हो गई। ये कोई बात हुई? वो कह रहा है अपने मुंह से कह रहा है, इसने ऐसे किया इसलिए हमको देहमान आ गया, हम नीचे गिर गए। अरे उसने किया, उसने किया, उसका भाग्य खराब हुआ, तो अपनी अवस्था क्यों खराब करते हो? बाबा धारणा के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन। धारणा के बारे में क्लैरिफिकेशन, धारणा के बारे में क्या क्लैरिफिकेशन? ये जब हम संडास को जाकर के स्नान करना पड़ता है। पड़ता है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी भारी मुसीबत है। नहीं बाबा, ऐसा धर्म की निशानी है ये मुसलमान का नहीं अभी कैसे हो गया ये पानी सब कुछ एकदम लून पानी हो गया। क्या लून पानी हो गया? एकदम साल्टी हो गया। साल्टी हो गया, हो जाने दो। बट ये समंदर का लोग स्नान करते कि नहीं? स्नान करने समंदर के पानी से ज्यादा साल्टी क्यों नहीं हो गया? दिन प्रतिदिन हम समुद्र के जाकर के स्नान करता है क्या? भाई वो तो समुद्र के किनारे रहने वालों की बात हुई, लेकिन जो अभी यहाँ रहे पड़े हैं, जमीन के अंदर से पानी निकाल करके पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उतना तो साल्टी नहीं है। अभी बहुत अधिक हो गया। समुद्र के पानी इतना तो नहीं हो गया? उतना नहीं हो गया। फिर भी ये ऊपर से नीचे तक स्नान करने से थोड़ा रिएक्शन हो रहा है, थोड़ा ये इधर से नीचे तक कर सकता है। सबको रिएक्शन होता है कि आपको ही हो रहा है? उधर बीके वाला भी है, बीके वाले भी है। बीके वाले भी हैं तो एडवांस पार्टी में भी ऐसे होंगे, तो बीके वालों में भी होंगे। तो एडवांस पार्टी में 1-2 होगा तो वहाँ 1000-2000 होंगे। ऐसे ही हो रहा है बाबा, है ऐसे ही हो रहा है। हमारा लोकल है। नहीं, स्नान करने से घबराते हो क्या? अरे नहीं, ये लून पानी थोड़ा रिएक्शन कर रहा है। अच्छा, मीठा पानी भी तो मिल रहा है, पीने के लिए मीठा पानी मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। हाँ, तो 1 लोटा पानी थोड़ा सा गर्म किया, उसमें टॉवल डुबोया और शरीर को पोंछ लिया, स्पंज कर लिया, स्नान तो हो जाएगा। क्या हो जाए? तो साल्टी पानी से धो लिया। हाँ जी, करने के लिए सब कुछ कर सकता है, बहाने बनाने के लिए दुनिया भर के बहाने बनाए जा सकते हैं। इतना पानी नीचे वाटर टेबल गिर गया, एकदम साल्टी हो गया है। वाटर टेबल उतना गिर गया, वो एकदम साल्टी हो गया। वाटर लेवल नीचे गिरता है तो साल्टी थोड़ा ही हो जाता है। तो लेयर होती है जमीन की, कहीं से मीठा पानी मिलता है, कहीं साल्टी पानी मिलता है। हो सकता है कि नीचे जाने पर और ज्यादा मीठा पानी मिले। जमीन की जो लेयर होती है वो अलग अलग होती है, ऐसे नहीं कि नीचे जाने पर साल्टी पानी ही मिलता है, नहीं, मीठा पानी भी निकल सकता है। बाबा कद्री की सीढ़ी में बताया है शंकर विष पीता है, लेकिन ये भी इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज पर नहीं हुई ना, ऐसे पूछा है। शंकर विष पीता है इसलिए इच्छा मात्र अविद्या के स्टेज पर नहीं हुआ। इच्छा नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो विष इसलिए पीता है ताकि सारी दुनिया पवित्र बन जाए। हाँ, तो ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वो बहुत अच्छी हनुमान अपनी पूंछड़ी से भी सेवा करता है, तो सेवा का फल नहीं मिलेगा। हनुमान और गणेश बनता कौन है? है? पहले कौन बनता है?
प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ही तो पहले पहले हनुमान गणेश बनती है? और वो जब स्वर्ग की शांपल हुआ ना, स्वर्ग की शांपल हुआ ना कराची में, हाँ। तो वैष्णवी देवी का पीरियड से ही हुआ। अभी न्यू वर्ल्ड जो स्थापन हुआ है उनका पीरियड से ही हुआ। न्यू वर्ल्ड की जो स्थापना अभी तो बताई कि न्यू वर्ल्ड की जो स्थापना है वो फाउंडेशन की चीज है या आखिरी मंजिल की चीज है? फाउंडेशन की चीज दिखाई पड़ती है कि गुप्त रहती है? तो अभी दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पहुंचेंगे? कर सकता है बाबा। किसी को दिखाई पड़े तो वहाँ पहुंच भी जाए। बट लेकिन हमारा उतना ताकत नहीं है, वो हाँ? थोड़ा कमी है। माने स्वर्ग स्थापन होगा तो और ताकत कम हो जाएगी? नहीं हमारा निषेधता थोड़ा चुपने के लिए मुश्किल हो रहा है। नहीं, इनका तो सवाल ये है कि वैष्णो देवी आएगी तभी स्वर्ग बनेगा, वो फाउंडेशन डालेगी। फाउंडेशन डालेगी, लेकिन नहीं, फाउंडेशन जो है वो जड़ नहीं डालती, फाउंडेशन डालता है बीज। वो आधार है। हाँ, बीज जड़ों से भी पहले होता है। तो बीज रूप आत्माओं में वैष्णो देवी की भी कोई बीज है, सारी दुनिया के बीज है। तो सारी दुनिया के बीज है तो विजयमाला का कोई बीज नहीं होगा है? लेकिन ये नियम बना हुआ है, बीज बाप होता है, उस बाप को भी साकार में कौन चाहिए है? साकार में उसका भी 21 जन्म का साथी चाहिए। वो साथी जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रत्यक्षता नहीं होगी जो स्वर्ग की प्रत्यक्षता हो जानी चाहिए नई दुनिया में, तो गर्भ में ही रहेगा। तो वो भी विजयमाला है, विजयमाला ही तो साथी है। विजयमाला का जो मणका होगा वो पहला मणका साथी होगा, चंद्रवंश का साथी होगा? नहीं पहला मणका पहले मणके का साथी बनेगा, बाप का दूसरा मणका दूसरे मणके का साथी बनेगा। अरे विजयमाला का जो पहला मणका होगा वो रुद्रमाला के पहले मणके का साथी बनेगा। विजयमाला का जो दूसरा मणका होगा वो रुद्रमाला के दूसरे मणके का साथी बनेगा। तो प्रवृत्ति मार्ग का खेल है, युगलों की महिमा होगी तो सबसे ज्यादा किसकी महिमा होगी? लक्ष्मीनारायण की सबसे ज्यादा महिमा होगी। फिर जिसने द्वयम नंबर पुरुषार्थ किया होगा उसकी होगी। हाँ जी, फिर नंबर 1 बाबा जब वैष्णवी देवी आएगा तब गार्डन में मिलेगा, ऐसा बोला है तो बाबा। वो गार्डन न्यू वर्ल्ड है क्या? वो गार्डन में मिलेगी क्या? बिना गार्डन के, बिना फूलों के बगीचे के कैसे मिलेगा? वो गार्डन न्यू वर्ल्ड है बाबा। गार्डन होगा, गार्डन माने सुखदाई फूलों का बगीचा होगा, उसमें कांटे भी घुसे हुए होंगे। काटे नहीं है बगीचा। बच्चे माली है कि नहीं? बच्चे नंबरवार माली है कि नहीं? तो बच्चे जो नंबरवार माली है वो फूलों को चुन करके कोई गार्डन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कि मिक्स रखते हैं? फूलों का बगीचा भी तो बनाएंगे ना। माली क्या करेंगे? माली फूलों का बगीचा भी बनाएंगे। तो अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, तीसरे नंबर के माली भी होंगे कि नहीं होंगे? है? होंगे तो फूलों को चुने, फूलों के पौधों को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? गार्डन बनाने के लिए चुनना तो पड़े है? तो बाप चुनता है ना? है? बाप चुनेगा। जो सारे ही बाप है यहाँ, तो बीज रूप आत्मा है, सभी तो बाप है। कोई बीज रूप आत्मा कोई ऐसी है जो बीज ना हो? बीज माना ही बाप। नंबरवार बीज है, नंबरवार बाप है। और बात क्लियर नहीं हुआ क्या? तो कदरी का कैसे में बताया ना, जब कराची का शूट स्वर्ग का शांपल हुआ ना, तब ब्रह्मा और शंकर दोनों ही वो पुरुष है, वो स्वर्ग का शांपल नहीं बना सकते। और वैष्णवी देवी जो है वो सुनता भी है और
सुनाता भी है और धारण करता भी है, कराता भी है। इसलिए वैष्णवी देवी का प्यूरिटी से ही स्वरूप का सैंपल हुआ। अभी पहला मंत्र वैष्णवी देवी के पुरुषार्थ से सैंपल बना, प्रैक्टिकल नहीं बना। क्यों नहीं बना? और ये भी बताया है क्यों नहीं बना प्रैक्टिकल? क्यों? नहीं, क्योंकि उसने अपना शरीर भी छोड़ दिया और दूसरे साथ ही नहीं था। वो जो सैंपल बना है वो निवृत्ति मार्ग वालों के द्वारा बना। मकान बनाया जाता है तो उसका एक सैंपल बनाया जाता है गत्ते का, तो प्रैक्टिकल नहीं होता है वो। जब रुद्रमाला का मंत्र में पहला मंत्र ही स्वर्ग का सैंपल नहीं बना तो दूसरे मंत्र कैसे बनाएंगे? स्वर्ग का सैंपल एक आदमी बनता है। स्वर्ग का सैंपल एक आदमी बनता है क्या? सैंपल बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, ईंटें इकट्ठी की जाती है तब सैंपल बनता है, या अकेला आदमी सैंपल बना लेगा? संगठन चाहिए ना। लेकिन अष्टदेव भी रुद्रमाला का मणका हो गया ना? अष्टदेव रुद्रमाला का मणका हो गया। हाँ, रुद्रमाला का मणका है, लेकिन उनमें चंद्रवंश का बीज और सूर्यवंश का बीज दोनों है कि नहीं? है। तो दोनों मिलकर के ही तो स्वर्ग बनाते हैं। दोनों चार है। चार है? क्या चार? अष्टदेवों में चार सूर्यवंशी चार। हाँ, धर्मियों के बीज होंगे तो सुधर्मियों के भी बीज होंगे। है कैमल जो है मरुभूमि में वास करते हैं ना, अभी शहर में आ चुकी है, इसका मतलब बेहद में कुछ है। हाँ, तो बेहद में इसका मतलब कुछ है। माने शहर अभी रेगिस्तान बन चुके हैं। जो असली ज्ञान जल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बाप के साथ जुड़ी नहीं, तो नहीं जुड़ सकता है। जुड़ी नहीं क्या? जिनको बच्चा नहीं है वो बाप के साथ बच्चे का संबंध नहीं जोड़ सकते। नहीं बाबा, अगर अंतिम दिन में बच्चे नहीं है। अच्छा, जिनको बच्चे हैं वो नहीं जोड़ सकते? वो भी जोड़ सकते हैं। जिनको बच्चा नहीं है वो और अच्छी तरीके से जोड़ सकता है, क्योंकि उसको है नहीं। कोई भी संबंध जोड़ने की प्रैक्टिकल में आने की जरूरत है, या सिर्फ ब्रह्मा के संकल्पों से ही सृष्टि रची गई? तो संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। बाप तो हर बच्चे के लिए तैयार है, जैसा जो बच्चा जैसे अपनाना चाहे वैसे बनने के लिए तैयार है, लेकिन देहभान नहीं आना चाहिए। बाप देही अभिमानी है तो बच्चे को भी देही अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमान आया तो फिर इंद्रियों की कशिश होती है, इंद्रियों की कशिश होगी तो फिर दुराचार पैदा हो जाएगा। भले पति पत्नी दोनों ही ज्ञान में चल रहे हो, लेकिन पति की तो गारंटी नहीं हो तो दुर्योधन दुशासन है, कोई गारंटी नहीं कब नीचे गिरा दे। आज तो दुनिया का माहौल शांत है, कल को अखबारों में, टीवी में और रेडियो में चारों तरफ धमाधम मच जाए, ग्लानि उड़ने लग पड़े, तो पति की बुद्धि खराब नहीं होगी? बुद्धि खराब होगी तो वैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फिर अबलाएं तो कलयुग के अंत में अबलाएं बन जाती है, बलहीन बन जाती है, स्त्री चोला है। इसलिए पुरुष तो मन बुद्धि से भी प्रबल होता है। इसलिए संकल्पों से शूटिंग का हिसाब बना हुआ है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, कर्मेंद्रियों से सृष्टि रची गई, ये नहीं है। या वाचा से बोलना शुरू कर दो। कोई माता ऐसी भी है, हमने पति के सामने, हमने तो एक कोई को पति माना है, हम नहीं मानते तुमको पति अति। घर छोड़ करके भाग जाती है, मधुर में जाकर के बैठ जाती है, हमारा तो एक ही पति है। तो वाचा से करने से थोड़ा ही होगा। इसके लिए क्या करना पड़े? संकल्प इतना पावरफुल बनाए
जिस संकल्प की पावरफुल होने से बाप हमारा तो सहयोगी है ही है। जो करे, जो हिम्मत करे तो बाप मदद देने के लिए तैयार है। और बाबा ये दिखाया है वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में युद्ध हुआ है? यज्ञ के आदि में है? तो वशिष्ठ विश्वामित्र ने गैया मांगी ऐसे हाँ? बोला गया। हाँ? तो इसका मतलब क्योंकि यज्ञ के आदि में गैया जो थी वो ब्रह्मा बाबा को सपोर्ट कर लिया। हाँ, गैया मांगी, उन्होंने गैया नहीं दी। जो गैया मांगी वो दी नहीं। तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा किस बात पे होता है? दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे महाभारत युद्ध हुआ, चाहे रामायण का युद्ध हुआ, चाहे देवासुर संग्राम हुआ, किसको लेकर के हुआ? स्त्री को लेकर के हुआ। यहाँ गैया कौन है? कन्या माता है गैया। यहाँ कोई जानवर जन्म की तो बात है ही नहीं। बाबा ने तो क्लियर कर दिया, जानवर जन्म तो होता नहीं। तो कन्या माताएं ही गौएं हैं। उन गौओं में जो श्रेष्ठ गौ है, उस गौ की मांगनी उन्होंने की। किसने? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र तो विश्व के मित्र है, वशिष्ठ विश्व के मित्र नहीं है। क्या वो ब्राह्मणों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो पवित्र देवता है, देवात्मा है, उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं और राक्षसों को सपोर्ट करते नहीं है। हाँ, उनके अधीन हो जाते हैं कभी। कौन? हाँ जी। तो वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया। वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया तो विश्वामित्र को क्रोध आया और उन्होंने कहा अच्छा नहीं तुम ऐसे दोगे तो हम तुम्हें अभी हाल हराए देते हैं, हमसे युद्ध करो। वो युद्ध करना शुरू कर दिया। तो वशिष्ठ जी तो कोई शस्त्र धारण नहीं करते थे। उन्होंने प्योरिटी का झंडा सामने टेकना शुरू कर दिया। जो शस्त्र फेंका वो डंडा सामने कर दिया। दंडी स्वामी उसकी यादगार है। दंडी स्वामी देखे? कोई सन्यासी होते हैं, डंडा रखते हैं और उसमें एक गौ मुख बना होता है? तो वो प्योरिटी की पावर उन्होंने सामने कर दी। तो उनके सारे शस्त्र फेल हो गए। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक में दंडेन सर्वे में हस्ता शस्त्रा आता। ऐसे उनको बड़ा दिया आया कि ये क्षत्रिय बल को तो धिक्कार है, इतने शस्त्र का प्रयोग किया। ये ब्राह्मण ने एक ही डंडा सामने कर दिया और सारे शस्त्र मेरे बेकार हो गए। तो उन्होंने फिर पक्का कर लिया मैं भी ब्रह्म तेज धारण करूंगा, तपस्या करूंगा। तो फिर उन्होंने तपस्या की। उस तपस्या का रिजल्ट क्या हुआ कि वो भी ब्रह्मर्षि बन गए। विश्वामित्र तपस्या करके उसी जन्म में ब्रह्मर्षि बन गए। ब्रह्मर्षि बन गए तो उनकी आराम से उनको मिल जाती है। यदि के आदि में गीता का भगवान कौन था? याद से ही झगड़ा चल रहा है। तो गैया गीता माता और विश्वामित्र प्रजापिता ब्रह्मा वशिष्ठ हो गया। नहीं होगा? फिर संग का रंग लगेगा। फिर